भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, ऋजुर्भावः इति आर्जवः, सरल भावों को आर्जव कहते हैं। धर्मात्मा बने और सरल ना हुए, पुण्यात्मा बने और सरल ना हुए, उपवास किए और सरल ना हुए, 10 लक्षण की आराधना की और सरलता हृदय में ना आई, साधु बने और सरल ना हुए, भेष बदला और सरल ना हुए, तो यह धर्म तुम्हारे जीवन में कभी अवतरित नहीं हो सकता है। दुनिया की नजरों में धर्मात्मा बन सकते हो, लेकिन परमात्मा की नजरों में कभी धर्मात्मा नहीं बन सकते। ये 10 लक्षण धर्म भगवान की नजरों में, और भगवान की नजरों में तो छोड़ो, अपने आप की नजरों में धर्मात्मा बनने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। एक बात याद रखना, दुनिया की नजरों में उठ गए और अपनी नजरों में गिर गए तो ऊंचाइयां नहीं हुआ करती है। अपनी नजरों में उठिए। रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी। छल से क्या होगा? दूसरों को धोखा देना हकीकत में अपने आप को धोखा देना है। छल कपट पूर्ण व्यवहार नहीं रहे लक्ष्मी, अधिक छल कर कर्म बंद विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। आप समझते हैं कि छल कपट से सब कुछ मिलता है। एक बात याद रखो, जीवन में सफलताएं छल कपट से नहीं, जीवन में सफलताएं पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ करती हैं। यदि पुण्य है तो सफलता है, छल कपट से नहीं मिलती है। दूसरों को छलने वाला, जो दूसरों को छलता है, छाले उसके सीने में पड़ते हैं। अहित तो अपनी आत्मा का होता है। छल कपट क्या होता है? बाहर से अपना दिखने वाला, भीतर से अपनी काट करने वाला छली कहलाता है, कपटी कहलाता है। और ऐसे लोगों से संसार भरा पड़ा है। संसार ही नहीं भरा पड़ा है, हमारा परिवार और रिश्ते नाते इस कपटपूर्ण व्यवहार से भरे पड़े हैं। मन में कुछ, मुंह में राम राम, भीतर कसाई का। राम नाम जपना, पराया माल अपना। मुंह में राम, बगल में छुरी, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। ध्यान रखना, विचार करें। छल कपट का व्यवहार, नियत खोटी। ये मत समझना कि जो मीठा बोल रहा है वो मीठा ही होगा। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। जो ज्यादा मेरे पास आते हैं ना, महाराज आप ही सब कुछ, आप ही ये, आप ही, सब नंबर 1 के बदमाश लोग, इनसे बच के रहना। खतरा उनसे नहीं जो दूर रहते हैं, खतरा उनसे जो निकट रहते हैं। ध्यान रखना। अपना बन के घर लूटते हैं। कमरे में भाषा कुछ होती है, कमरे से निकल के भाषा कुछ और हो जाती है। महाराज के सामने भाषा कुछ होती है, महाराज से दूर होकर भाषा कुछ और हो जाती है। यहां आते हैं तो लगता नहीं यही अपना पक्का चेला। ध्यान रखना, 25 साल हो गए मुझे,
घास नहीं छील रहा हूं। लोग परिचय करके परिचय पाते हैं, लोग कुंडली देख के भाग्य देखते हैं, ये हमारे पंडित जी जैसे हैं। लेकिन मैं पुलक सागर कुंडली नहीं देखता, मैं चेहरा देखकर बता देता हूं तुम कितने गहरे पानी में हो। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? अरे सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। ध्यान रखिए, कहां से सब जानते हैं, ध्यान रखना। नमन नमन में फेर, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे, चीता तीर कमान। ध्यान रखिए, कभी देखना जो ज्यादा बटरिंग करते हैं, अरे महाराज आप ही हैं, बरसों से इंतजार, आप ही हमारे गुरु, टीवी पर देखा, ये देखा, सावधान, खतरनाक आदमी। ध्यान रखना, उत्तम आर्जव था, मीठा बोल के गला काटते हैं। समझना, मैं तो सावधान रहता हूं, सावधान तो तुम्हें रहना है। ध्यान रखिए, मेरा क्या है, मैं आज हूं, दिवाली बाद चला जाऊंगा। दिवाला तो तुम्हारा निकलना है, रहना तो तुम्हें है, उठना बैठना तो तुम्हें है। मेरा क्या, मैं तो रमता जोगी बहता पानी। और क्या करोगे, 1-2 महीने और करो, उसके बाद तो हम अलग और तुम अलग। संभलिए जिंदगी, मीठे बोलने वालों से बचिए। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। एक आया, बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो मैंने कहा मैं देख अब रहा हूं जो तू बोल रहा नहीं चाहिए। ध्यान रखना, इतने मीठा बोलते हैं। मुझे तो आपकी चरणों की धूल चाहिए, धूल चाहिए। एक बार एक आदमी, गर्मी थी, मेरी भैयावती कर रहा था, बहुत गर्मी बढ़ गई तो लौकी घिस रहा था पैरों में, वो आ गया। मैंने कहा ले मेरे चरणों की धूल। बोले इसका क्या करूंगा? मैं कहा तू ही तो गाता ना, तेरे चरणों की धूल वावा चंदन, ले जा चंदन गुलाल घर में रख ले। अरे बोले महाराज ये नहीं। एक तो और ऐसा भक्त है जो कहता है महाराज मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। एक बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार वही तो फिर शक होने लगता है। मैंने कहा हर जगह मेरे चरणों की धूल, मेरे चरणों की धूल। एक दिन मैंने कहा इसकी फाइल निपटा, 4 लोगों के बीच चरणों की धूल, चरणों की धूल, चरणों की धूल। मैंने कहा रिमांड पे लो इसको, 3rd डिग्री का दिया जाए इसको आज। मैंने कहा क्या बोल रहा है? बोले मैं आपके चरणों की धूल हूं। मैंने कहा मैं भी तुझे इसी लायक समझता हूं, मेरी नजरों में तेरी इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है। अरे बोले महाराज आप कैसा बोलते हो? मैंने कहा तू बोल रहा है तो अच्छा लग रहा हो, मैंने हाँ कर दिया तो अब तुझे बुरा काहे का लग रहा है? मैंने कहा तेरी औकात भी धूल से ज्यादा नहीं है, मैंने इससे ज्यादा तुझे समझा ही नहीं है कभी। उस दिन के बाद बोलना बंद हो गया, चरणों की धूल। ध्यान रखना, रंचक दगा बहुत दुखदानी। कभी किसी शेर को देखना, चीते को देखना, जब वह शिकार पर बैठता है तो दोनों पंजे आगे फैला लेता है। ऐसे बैठता है जैसे बड़ा भोला भाला तपश्चर्या कर रहा हो, लेकिन जैसे ही शिकार दिखता है सब पंजा फैलाना भूल जाता है, छलांग लगाता है, वो गर्दन दबोच लिया। ये छल कपटपूर्ण व्यवहार। ध्यान रख, तीर कितना झुका होता है। तीर कमान को देखना, कमान इतनी झुकी, इतनी झुकी, इतनी झुक जाती है, अर्धचंद्राकार हो जाती है। लोग समझते हैं कमान बहुत विनम्र है, कमान बहुत नमन में जीती है, लेकिन जैसे तीर रखा जाता है वही झुकी कमान किसी के प्राण ले लिया करती है। और किसी चोर को देखना पुलिस के आगे इतना समर्पित हो जाता है, मैं कभी चोरी नहीं, गलती हो गई, अब ये अपराध नहीं हो, अदालत में समर्पित हो जाता है। लेकिन जैसे ही निकल के बाहर आता है, नाग अपना फण फिर से उठा लिया कर छली कपटी लो। ध्यान रखना, मीठा बोलेंगे।
बहुत खतरनाक लोग हैं। मंदिरों में बड़ी भीड़ है ऐसे लोगों की। हे भगवान, आप ही हे दाता, हे परमात्मा। गंगा गए तो गंगादास, और जमुना गए तो जमुना। वहां गए तो वहां भी माथा रख दिया, यहां आए तो यहां भी रख दिया। मैंने कहा ना, रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका। आए दिन भगवान बदलते हो, आए दिन गुरु बदलते, आए दिन अपनी श्रद्धाएं बदलते हो। कैसे मिलेगा उत्तम आर्जव धर्म जीवन में, ध्यान रखिए। आए दिन बदल लेते। दौलत, पैसे, चंद रुपयों के खातिर आदमी बाप बदल लेता है। वक्त पड़े बाका तो गधे को कहें काका। ध्यान रखिए, मान संभलिए, बचाइए अपने आप को। आप स्वयं भी संभलने का प्रयास करिए। शकुनी के पास से कितने मीठा बोलता था शकुनी। भांजे, जीजा श्री, बहन श्री, लेकिन उसने एक एक पासा फेंक कर अपने बहन का घर बर्बाद कर डाला। ध्यान रखिए, दुर्योधन को बचपन से इतना जहर बो दिया उसके अंदर, खून खून का प्यासा हो जाया करता है। एक बात याद रखना, ससुराल दीवाल को खराब करता है आला, जिसमें दिया रख दिया जाता है। दीवाल को खराब करता है आला, और ससुराल को खराब करता है साला। ध्यान रखिए, यदि साला आकर रह जाए, महाभारत शुरू हो जाए। बचो साले सालियों से, ध्यान रखना। साली क्या बेटा, ये मिलेगी घरवाली फिर बताएगी, विचार करिए। ये सब छली लोग, विचार करना। रावण ने छल से सीता का हरण किया। यदि रावण के रूप में आता तो सीता का अपहरण कभी नहीं होता। लेकिन रावण जब साधु का भेष धारण कर लेता है छल और कपट से, तो सीता जैसी रानी भी धोखा खा जाया करती है। ध्यान रखिए। लेकिन रावण सोच रहा था कि छल से सीता को ले आया तो विश्व विजेता बन जाऊंगा, त्रिलोक विजेता बन जाऊंगा। अरे छल करते समय रावण को लंका की तबाही और बर्बादियां दिखाई नहीं दे रही। जब आदमी छल करता है उसे परिणाम नजर नहीं आता है। ध्यान रखना, तबाही हो गई, पूरी लंका बर्बाद हो गई। राम का इतना पवित्र जीवन, राम जैसा जीवन जगत में किसी का नहीं, लेकिन एक जगह राम को भी एक कलंक लग गया। ध्यान रखना, उनकी महानता पर प्रश्न चिन्ह लग गया, उनकी महानता पर एक दाग लग गया, धब्बा लग गया। कब लग गया? जब उन्होंने बाली को छल से तीर मारा। बाली ने इतनी कहा कि श्री राम, तुम्हारी मेरी दुश्मनी क्या थी? सुग्रीव का साथ दिया, मुझे छल से तीर मारा। राम, तुम कितने भी महान क्यों ना हो जाओ, दुनिया सब भूल सकती है, लेकिन तुम्हारा ये व्यवहार कभी ना भूल पाएगी। श्री राम, यदि तुम्हें मारना था तो सामने आकर के तीर मारते। तुमने छल से तीर मारकर अपनी महानता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। ध्यान, बड़े बड़े महापुरुष बह जाते हैं छल और बल के बीच। छलना ही तो थी ये सब, छल कपट पूर्ण व्यवहार। बहुत मीठे लोग मिलेंगे, कभी देखना, एक गन्ना होता है और एक जलेबी होती है, दोनों ही मीठे होते हैं। गन्ना भी मीठा है, जलेबी भी मीठी है, लेकिन एक बात याद रखना, गन्ना सीधा है, जलेबी कैसी है? कैसी है? कौन बोला महिलाओं की तरह? ये जलेबी है तो बेटा तुम इमरती से कम नहीं हो। गन्ना सीधा है, जलेबी टेढ़ी मेढ़ी है,
मीठे तो दोनों हैं, एक टेढ़ा मेढ़ा क्यों, एक सीधा क्यों? बहुत सोचा तो इसी विचार पर पहुंचा कि गन्ने की मिठास उसकी तपस्या की मिठास है। वह खेत पे खड़ा हुआ तप करता है, उसकी मिठास बाहर से नहीं डाली गई, उसकी मिठास भीतर से पैदा होती है। जो भीतर से पैदा होती है मिठास, वो आर्जव धर्म हुआ करती है, और जो मिठास बाहर से डाली जाती है वो टेढ़ी मेढ़ी जलेबी हुआ करती है। मीठा दिखती तो है लेकिन बड़े प्रपंच होते हैं उसमें, जलेबी की तरह, इमरती की तरह बाहर से मिठास डाली गई। इसलिए ध्यान रखना, गन्ने को कोई जड़ से नहीं खाता है, उसकी जड़ को बचा के रखता है। काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। काना पौड़ा क्या होता है? गन्ना। ध्यान रखना, 12 भानों में पढ़ते हो, काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे। गन्ने को कोई जड़ से खा लेगा तो अगले साल गन्ना नहीं पा सकता है। गन्ने को ऊपर से काटा जाता है, जड़ को छोड़ दिया जाता है, वह जड़ अगले साल फिर गन्ना बन करके प्रकट हो जाया करती है। गन्ने को जड़ से नहीं खाते हैं, उसको पूरा समाप्त नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी मिठास स्वाभाविक है। जलेबी की तो जड़ ही नहीं है। ध्यान रखना, जो छल कपट करते हैं